राजू और प्रिया के गांव में दोपहर की धूप गर्म और सुस्त थी। 6 साल का राजू और उसकी 5 साल की बहन प्रिया पापा हरी की पुरानी वर्कशॉप के पीछे की धूल भरी गली में खोजबीन कर रहे थे। रियो, उनका वफादार कुत्ता, हर दिलचस्प गंध को सूंघ रहा था और मिट्ठू तोता राजू के कंधे पर बैठा चमकदार आंखों से देख रहा था। देखो राजू, प्रिया ने एक भूले हुए कोने की ओर इशारा किया। एक घाई लगी पत्थर की दीवार से सटी एक पुरानी जंग लगी साइकिल खड़ी थी। उसका पेंट उखड़ रहा था और एक पहिया डगमगा रहा था। वह उदास और बहुत बहुत साधारण लग रही थी। ये तो बस एक पुरानी साइकिल है। राजू ने अपने पैर से उसके पंक्चर टायर को ठोकर मारी। लेकिन क्या होगा अगर ये रोमांच पर जाना चाहती हो? प्रिया ने शरारती ढंग से अपनी आंखें चमकाते हुए सोचा। क्या होगा अगर यह उड़ना चाहती हो? जैसे ही उसने अपनी इच्छा फुसफुसाई, एक छोटी सी लगभग अदृश्य चमक साइकिल पर फैल गई। एक हल्की मीठी घंटी की आवाज, जैसे दूर से आती घंटी, शांत गली में गूंजती हुई लगी। राजू और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। रियो ने धीरे से कराह की, साइकिल को देखते हुए। मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए। जादू, जादू। अचानक जंग लगा ढांचा एक नरम चांदी जैसी रोशनी से चमकने लगा। उखड़ता हुआ पेंट पिघल गया। एक चिकनी चमचमाती चांदी की सतह सामने आई। डगमगाता हुआ पहिया सीधा हो गया और उसमें छोटे जड़े हुए तारामंडल चमकने लगे। शुद्ध तारों की रोशनी से बने 2 चमचमाते पंख, रेशम जैसे नरम लेकिन सपनों जितने मजबूत, किनारों से खुल गए। हैंडल बार सुंदर सुनहरी लताओं में बदल गए। यह बदल गई, राजू ने हैरत से कहा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी। एक उड़ने वाली साइकिल, प्रिया खुशी से चिल्लाई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक कोमल खिंचाव ने उन्हें निर्देशित किया। राजू सीट पर बैठ गया, प्रिया आगे बैठ गई, सुनहरी लताओं को पकड़े हुए। रियो एक छोटे से धक्का के साथ खुद को प्रिया के ठीक पीछे एक चमकते हुए प्लेटफॉर्म पर पाया। उसकी पूंछ पहले से ही हिल रही थी। मिट्ठू राजू के कंधे पर फड़फड़ाता हुआ बैठ गया, सवारी के लिए तैयार। एक धीमी गुनगुनाहट के साथ साइकिल जमीन से ऊपर उठी, चुपचाप आसमान में तैरने लगी। उनके नीचे उनका परिचित गांव छोटे छोटे छतों और घुमावदार गलियों के पैचवर्क रजाई में बदल गया। सब कुछ ढलते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। जिस नदी को वे इतनी अच्छी तरह जानते थे, वह एक चमचमाती चांदी की रिबन बन गई। हमारे घर को देखो, राजू ने इशारा किया। उसकी आवाज में रोमांच था। यह एक छोटे खिलौने जैसा लगता है। वे नरम गुलाबी बादलों के पास से ऊपर उड़ गए, जो छूने पर नरम कॉटन कैंडी जैसे लगते थे। हवा एक धुन से भरी थी, कहीं से खास नहीं, बल्कि तारों से जगमगाते पंखों से ही आती हुई लग रही थी। वे एक सपने की सवारी कर रहे थे। यह अब तक का सबसे अच्छा रोमांच है, प्रिया ने उत्साह से कहा, थोड़ी पीछे झुकते हुए, पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए। और हम इसे एक साथ कर रहे हैं, राजू मुस्कुराया, उसके हाथ को धीरे से निचोड़ते हुए। उनकी दोस्ती मजबूत महसूस हुई। तारों की रोशनी और उनकी जादुई सवारी की गुनगुनाहट में बुनी हुई। वे चमकते जुगनुओं के एक मैदान से होकर गुजरे, जिन्होंने स्वागत के संदेश चमकाए। उन्होंने एक प्राचीन बुद्धिमान दिखने वाले पेड़ का चक्कर लगाया, जिसकी पत्तियां शांत रहस्यों के साथ गुनगुना रही थीं। हर मोड़, हर नया दृश्य उन्हें साझा खुशी और आश्चर्य से भर देता था। जैसे ही चांद क्षितिज के ऊपर झांकने लगा, एक नरम मोती जैसी रोशनी बिखेरते हुए साइकिल धीरे से नीचे उतरी। वह चुपचाप उसी धूल भरी गली में वापस उतरी, ठीक उसी जगह आकर रुकी जहां उन्होंने उसे पाया था। धीरे धीरे जादू फीका पड़ने लगा। तारों के पंख चमके और गायब हो गए। पहियों पर तारामंडल फीके पड़ गए। सुनहरी लताएं फिर से साधारण हैंडलबार बन गई। चिकनी चांदी फिर से नीरस और जंग लगी हो गई। बस एक पुरानी फूली हुई साइकिल गाय लगी दीवार से सटी हुई थी। राजू और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें किसी भी तारे से ज्यादा चमक रही थीं। वे जानते थे। रियो ने संतोष की आह भरी, राजू के पैर से रगड़ते हुए। मिट्ठू ने धीरे से एक पंख संवारा, अभी भी एक छोटी सी धुन गुनगुना रहा था। पापा हरी की आवाज वर्कशॉप से आई, राजू, प्रिया, खाने का समय हो गया है। वे हाथ में हाथ डाले वापस चले। एक साझा रहस्य उनके बीच टिमटिमा रहा था। उन्होंने
ने अपने दिलों में गहरी गर्माहट महसूस की, न केवल सूरज से बल्कि अपनी जादुई यात्रा और अपनी दोस्ती की ताकत से भी। बाद में अपने बिस्तरों में दुबके हुए बाहर की दुनिया शांत थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन में चमकते तारों वाले पंखों को देखते हुए। प्रिया ने अपने टेडी बियर को पकड़ा। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान थी। रियो बिस्तर के निचले हिस्से में दुबका हुआ था, धीरे से चमकते बर्फ के टुकड़ों का सपना देख रहा था। मिट्ठू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। अपने परिवार के प्यार और अपनी साझा रोमांच के जादू से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से नींद में चले गए।